ज्यादातर लोग आईपीओ यानी कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। मेरे पास भी व्हाट्सएप पर खूब सारे मैसेज आते हैं। अरे सर, ये ऊपर की खाली लाइन में क्या भरना है? अरे सर, ये नीचे की खाली लाइन में क्या भरना है? अरे सर, इधर क्या आएगा? अरे सर, उधर क्या आएगा? तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक शानदार दमदार जानकारी शेयर कर रहा हूं। वो जानकारी और नियम जो मैं पिछले कई सालों से अपने आरटीआई आवेदन और पोस्टल ऑर्डर के लिए इस्तेमाल करता आ रहा हूं। तो सवाल यह है कि क्या हम अपने आरटीआई आवेदन के साथ जो पोस्टल ऑर्डर लगाते हैं या अन्य शुल्क के लिए जो पोस्टल ऑर्डर भेजते हैं, क्या उनको भरना जरूरी है? क्या हम उनको बिना भरे खाली नहीं भेज सकते? तो जवाब है हाँ। हम अपने आरटीआई आवेदन के साथ जो भी पोस्टल ऑर्डर लगाते हैं या अन्य शुल्क के रूप में जो पोस्टल ऑर्डर भेजते हैं, उनको भरना जरूरी नहीं है। हम उनको खाली भी भेज सकते हैं। और मैं तो अपने जितने भी हमेशा आवेदन भेजता हूं उनके साथ जो पोस्टल ऑर्डर लगाता हूं, तो मैंने तो उनको भरा ही नहीं है कभी। हमेशा ही ऐसे ही खाली भेजता हूं। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है कि भाई एक दो दिन की कोई जानकारी हो और फिर मैं आपको दे रहा हूं। ये पिछले 14-15 साल का अनुभव, जानकारी और पढ़ाई के हिसाब से आपसे बातें कर रहा हूं। तो आप जितने भी मेरे वीडियो देखते होंगे उनमें साफ झलकता होगा कि हाँ भाई, इतना कोई अनुभव या जानकारी या पढ़ाई है, तभी इस तरह की बातें या उस लहजे में या उन शब्दों के हिसाब से मैं आपसे कह पाता हूं, वरना कह ही नहीं पाऊंगा मैं। अब दो बातें जो आपको ध्यान से सुननी है। पहली बात कि भाई, जब आरटीआई आवेदन में अपन को पोस्टल ऑर्डर लगाते समय पोस्टल ऑर्डर को कुछ भरना ही नहीं है, तो फिर आरटीआई आवेदन में तो कुछ लिखना पड़ेगा। तो आरटीआई आवेदन में ऐसा क्या लिखें जिससे कि वो जो सामने वाला लोक सूचना अधिकारी है या अकाउंट ऑफिसर है, वो ये समझ जाए कि आखिर हम उनसे कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने जो आवेदन भेजता हूं उनमें से कोई एक आवेदन मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा कि भाई किस तरह से उसमें लिखता हूं मैं। तो आपको भी देख लेना, आप भी उस तरह से लिख सकते हो। और ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ शब्द है। आप खुद देखोगे तो आपको लगे अरे सर, बस इतने से शब्द ही लिखने होते हैं, आपको भी थोड़ा ताज्जुब सा होगा। तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, एक पोस्टल ऑर्डर दिखा दूंगा। दूसरी बात ये कि सर, जब हम आरटीआई आवेदन के साथ मान के चलिए खाली पोस्टल ऑर्डर हमने भेज दिया, उसको नहीं भरा, तो क्या ये नियम अनुसार सही है? बिल्कुल सही है। इस पर भी बात करेंगे अपन। आपको वो जो 4 नियम या आदेश जो है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, उससे भी संबंध में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूं वो आवेदन कि किस तरह से मैं वहां पर लिखता हूं, जिसे आप भी इस्तेमाल कर सकते हो और पोस्टल ऑर्डर। और उसके बाद फिर हम उन नियमों की बात करेंगे। तो स्क्रीन पर जो आप ये देख रहे हो आवेदन, तो आप देख पा रहे होंगे लोक सूचना अधिकारी, जो कि मैंने ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पेंशन डिपार्टमेंट और पर्सनल ट्रेनिंग जो है न्यू दिल्ली में है, ये उसको भेजा हुआ है। यानी कि जो कि कर्मचारी विभाग है वहां पर दिल्ली का, उसको भेजा है मैंने। और ये नीचे आपको दिखाता हूं मैं स्क्रॉल करके, तो इसकी आप देख पा रहे होंगे जो डेट है ये सितंबर 2019 का है। 19 में 2019 को भेजा हुआ है। और आप देखिए यहाँ बीच में आप एक लाइन देख पा रहे होंगे जिसमें मैंने लिखा है, यानी कि ऊपर तो ये सब बिंदु लिख ही दिए उस हिसाब से। आप चाहें तो ऐसी लैंग्वेज में और आपको मैं बता दूंगा कि आवेदन किस तरह से तैयार करते हैं, कैसी भाषा रखते हैं। तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं वो भी आपको अलग अलग वीडियो तैयार करके डाल दूंगा। अभी फिलहाल वापस इसी पर आते। तो इसमें आप देखोगे मैंने एक लाइन लिख रखी है कि आवेदन का शुल्क, जब मेरे बिंदु पूरे हो गए तो उसके बाद मैंने लिखा है आवेदन का शुल्क 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर के रूप में दे रहा हूं जिसकी संख्या है। तो ऐसे करके मैंने लिख रखा है और उसके बाद जगह खाली छोड़ रखी। और उसके बाद फिर खाली जगह में आपने जो पोस्टल ऑर्डर की संख्या होती है जो बीच में लिखी होती है वो लिख दी है। जैसे यहाँ लिख रखा है मैंने 41F074 642 ऐसा करके। तो जो भी पोस्टल ऑर्डर की संख्या है वो लिख दो यहाँ पर। और फिर इसके नीचे आप देखोगे यहाँ मैंने नीचे लिखा हुआ है पे टू और पे एट अपनी सुविधा अनुसार भर लेवे। बताओ, इतनी सी बात है, बस ये लिख दिया कि पे टू और पे एट अपनी सुविधा अनुसार भर लेवे। बस इतना सा लिखना है आपको। इसी तरह से देखिए आप एक और आवेदन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये कहाँ भेजा है मैंने? ये भेजा था लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान राज्य सूचना आयोग को ही भेजा हुआ है मैंने तो। और ये कब भेजा है जरा इसको दिखाते हैं आपको। ये भेजा था 8 जुलाई 2019 को। ये भी 2019 का 8 जुलाई को भेजा था। इसमें भी देखो मैंने आपको वही लाइन लिखी हुई है कि आवेदन का शुल्क 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर के रूप में दे रहा हूं जिसकी संख्या है। संख्या लिख दी यहाँ पर 35 है, 75, 71, 57। और उसके देखिए आप नीचे देखो सेम वही लैंग्वेज मैंने यहाँ भी लिखी है कि पे टू या पे एट अपनी सुविधा अनुसार भर लेवे।
तो इस तरह से आपको भर देना है। इसी तरह से देखो आपको एक पोस्टल ऑर्डर भी मैं दिखाता हूँ। देखो इस तरह से एक पोस्टल ऑर्डर देख रहे होंगे आप, बीच में संख्या भी है 35 है। कुछ नहीं किया, बस मैंने अपना नाम और एड्रेस लिखा हुआ है, बाकी पे टू पे एट खाली छोड़ रखा, इसी तरह से भेज दिया इसको। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है अपन को कि अपन जब पोस्टल ऑर्डर भेज रहे हैं तो कई बार मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, भेज तो देते हैं लेकिन वो उसकी फोटो कॉपी रखना भूल जाते हैं। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखो, चाहे से आरटीआई आवेदन भेज रहे हो, उसके साथ में पोस्टल ऑर्डर भेज रहे हो, कोई कागज भेज रहे हो, तो इनकी फोटो कॉपी रखना जरूर सीखो, है ना। या फिर कोई एक रजिस्टर बनाना सीखो जिसमें इन सभी चीजों का संधारण कर सके आप, कि भैया कौन सी तारीख को किस लोक सूचना अधिकारी को भेजा था अपन ने और किस तरह के पोस्टल ऑर्डर लगाए थे, उनकी संख्या क्या थी, ऐसे संधारण कर सको। तो ये काम जरूर किया करो आप, ठीक है। अब आप सभी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यदि हमने आपकी तरह ही ये बिना लिखे बिना भरे ये पोस्टल ऑर्डर भेज दिया तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो जो सामने लोक सूचना अधिकारी बैठा है वो हमारा आरटीआई का आवेदन ही रद्द कर दे, निरस्त कर दे, स्वीकार ही ना करे, ऐसा कहीं हो जाए तो भैया जवाब है, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आरटीआई जो अधिनियम है यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जब पोस्टल ऑर्डर कोई आवेदक खाली भेज दे, बिना भरे भेज दे, तो तुम उसका आवेदन रद्द कर दो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। बल्कि सूचना अधिकार में तो यह लिखा हुआ है कि जो लोक सूचना अधिकारी है वो आवेदक की मदद करेगा, ये लिखा हुआ है। उसमें यह लिखा हुआ है कि जो लोक सूचना अधिकारी है वो बल्कि आवेदनकर्ता की मदद करेगा, उसके आवेदन को अच्छे से तैयार करने में, जो पोस्टल ऑर्डर या अन्य जो जानकारी उसको सही से देने में या खुद लिखने में, ये सारी मदद करेगा। बल्कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(3) में तो इसका प्रावधान है बकायदा, वहां पर कहा जा रहा है कि लोग मदद करेंगे तुम्हारी। तो अब आपको बिल्कुल निश्चिंत होना है, इस बात के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। कोई भी आपका आवेदन रद्द नहीं कर सकता है। बिल्कुल संतुष्ट भाव से जैसा मैंने आपको सिखाया है आप वैसा कीजिए। अब आपको मैं वो 4 नियम या वो आदेश भी आपको बता देता हूं। तो स्क्रीन पर आप देखेंगे कि वो 4 जो आदेश जो नियम है जिनकी मैं बात कर रहा था, जो इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देंगे, आप और ज्यादा संतुष्ट हो जाएंगे इस बात से कि हाँ भाई इस तरह के कोई नियम और आदेश भी हैं। हालांकि अपन को इनको लिखना नहीं है, अपन को आवेदन में इनको लिखना नहीं है कि भैया इनको आवेदन में लिख करके भेजना हो, अधिकारी सब समझता है, सब जानता है, बस ये हमारी जानकारी के लिए। हाँ, लेकिन अगर आपको शुरुआत में संतुष्ट होना है तो आप इनको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वरना इनको लिखने की आवश्यकता होती नहीं है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखो पहला नियम है डीओपीटी जो विभाग है उसका ओएम संख्या 1/2/2011, आईआर दिनांक 28 जुलाई 2011। अब देखो यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या लिख रहे हैं कि एप्लीकेंट्स में सेंड आईपीओज विदाउट फिलिंग इन द नेम ऑफ द पे, द नेम विल बी फिल्ड इन बाय द रिसीविंग ऑफिस एज पर रूल्स। अब ये इंग्लिश में है, मैं आपको ट्रांसलेशन भी कर देता हूं इसकी कि हिंदी क्या कह रही है इसकी। ये कह रही है एप्लीकेंट्स यानी कि जो आवेदन करता है, मे सेंड यानी कि वो भेज सकता है, मे का यूज किया यानी अनुमति दे रहे हैं उसको कि वो भेज सकता है इंडियन पोस्टल ऑर्डर को विदाउट फिलिंग यानी कि बिना भरे हुए, इन द नेम ऑफ द पे यानी कि पे टू और पे एट वाली जो जगह है उनको बिना भरे भी वो भेज सकता है। और ये जो नाम है विल बी फिल्ड, इन्हें भर लिया जाएगा बाय द रिसीविंग ऑफिसर, जो भी वहां पर ऑफिस में कर्मचारी है या अधिकारी है या अकाउंट ऑफिसर है उसके द्वारा भर लिया जाएगा स्वतः ही, एज पर रूल्स, नियमों के अनुसार। अब बताओ, ये तो खुद कह रहे हैं नियमों के अनुसार, यानी कि ऐसे नियम है जब तो लिखा है यहां पर एज पर रूल्स। दूसरा देखो इसी के नीचे डाक विभाग का परिपत्र भी है, डीजी पोस्ट नंबर 25/11/2008 पी और 24 मार्च 2011 का। तो आप क्या ऐसी चीजों का स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो आपकी सुविधा के लिए। तो यहां पर लिखा हुआ है देखो, इंडियन पोस्टल ऑर्डर में पे टू वाला जो कॉलम है उसे खाली छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो पहला नियम आदेश हो गया। अब दूसरा दिखाता हूं मैं आपको, देखिए देखो एक और है डीओपीटी का ही 5 दिसंबर 2008 का है। यहां पर देखो क्या लिख रहे हैं ये कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो है वो आईपीओ को अकाउंट्स ऑफिसर के नाम पर स्वीकार नहीं करता है। तो इसका मतलब हुआ यानी कि आपने कोई इंडियन पोस्टल ऑर्डर भेजा और मान के चलो कि सामने वाले ने तुम्हारे आवेदन को अस्वीकार करना जैसा मान लिया कि भैया मैं तो स्वीकार नहीं करूं, मैं तो रद्द कर दूंगा इस आवेदन को क्योंकि इसने जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर है वो सही से नहीं भरा। तो इसके लिए यदि लोक सूचना अधिकारी ने ऐसा कर दिया तो सीपीआईओ पर धारा 20 के तहत दंडनीय कार्रवाई भी हो सकती है।
ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा देखिए संबंधित नियम क्या है, और सूचना अधिकार केंद्रीय नियम 2012 के नियम 3 और 4 में इसका जिक्र मिलता है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के आदेशों में भी स्पष्ट किया गया है। क्या मुख्य बिंदु है? पहला मुख्य बिंदु है कि भाई आरटीआई फीस का भुगतान आईपीओ से किया जा सकता है, ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या लिख रहा है कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर को जो पेई कॉलम जो है उसको खाली छोड़ने की अनुमति है, यानी कि हम लोग पेटू या पेड का जो कॉलम है उसको खाली छोड़ सकते हैं ताकि संबंधित सीपीआईओ या अकाउंट ऑफिसर उसमें अपना नाम भर सके, ठीक है, अपने अनुसार उसे भर सके, ऐसा भी कह सकते हैं अपन। तीसरे में क्या लिख रखा है भैया, ये सुविधा इसलिए दी गई है क्योंकि अलग अलग विभागों में सीपीआईओ का नाम भी अलग अलग होता है और कई बार जो आवेदक होता है उसको ही पता नहीं होता है, तो इस वजह से गलतियां हो सकती है, या फिर उसको डिपार्टमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हो सकती तो गलतियां हो सकती है, तो इसलिए खाली छोड़ना भी उचित है। ठीक है, 3 हो गए। अब चौथा देखिए, उत्तर प्रदेश की आरटीआई नियम में तो ये स्पष्ट ही लिखा हुआ है। आरटीआई रूल्स जो 2015 के रूल 4(2)C में ये विशेष उल्लेख है कि डीडी हो, पीओ हो या आईपीओ हो, उसमें पेई का नाम स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए आवेदक खाली इंडियन पोस्टल ऑर्डर को भेज सकता है और अपने अधिकारी से अनुरोध कर सकता है, जो भी संबंधित अधिकारी है, कि वो इसे भर दे। अब बताओ, 4 नियम आदेश आपको बता दिए। अब तो शायद आपको पूरी संतुष्टि हो गई होगी इन सभी को पढ़ने के बाद। अब तो पता चल गया होगा, अब पहले से नहीं पता तो आज पता चल गया कि भैया हम इंडियन पोस्टल ऑर्डर को खाली भी भेज सकते हैं, बिना भरे भी भेज सकते हैं, क्योंकि कई बार आवेदक से गलतियां हो जाती है, उसको नहीं पता होता, हर विभाग की जानकारी नहीं पता होता, और वो बेचारा उसमें भर दे, कोई गलती हो जाए तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपना नाम एड्रेस लिखो और उसे भेज दो, बिना भरे खाली भेज दो। और ये नियम कह रहा है कि सामने वाला जो अधिकारी है वो इसे अपनी सुविधा अनुसार भर लेगा और काम में ले लेगा, और उसके अकाउंट वहां पर जो है विभाग का, उसमें वो जमा हो जाएगा, उनके काम भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब तो शायद आप पूरी तरह से संतुष्ट हो गए होंगे कि हाँ भैया यार ऐसा हो सकता है और ऐसा है। अब हमारे साथ दिक्कत ये नहीं कि हम चीजों को सीखना चाहते नहीं है। अगर हम सीखना चाहें, इनके लिए भी अच्छे से पढ़ाई करें, विश्वास करके उन चीजों को सीखेंगे तभी तो वो धीरे धीरे जानकारी आपकी बढ़ेगी, आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी गलतियां कम होना शुरू हो जाएंगी। और जब ये चीज आप पर आती है, आप नियम जानते हो, आपकी जानकारी अच्छी है, आप में आत्मविश्वास है, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आप कभी भी कोई भी आवेदन करेंगे तो इस तरह से अधिकारी कभी आपको टालेगा नहीं। आपके आवेदन को उसको पता रहता है, उस शब्दों से समझ जाते हैं, अधिकारी अपने आप शब्दों से समझ जाते हैं, आवेदन से समझ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अब आपको पूरी तरह से संतुष्टि हो गई होगी कि जो मैं बात शुरुआत में आपसे बोल रहा था वो वास्तव में नियमों के आधार पर थी, जानकारी के आधार पर थी। अब इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हालांकि मैं ये रिक्वेस्ट वीडियो के शुरुआत में करता हूं हर बार, लेकिन इस बार मैं लास्ट में कर रहा हूं। और रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को देखने के बाद, यानी कि जानकारी को ले लेने के बाद ऐसी मत निकल जाया करो आपकी जानकारी ली और आप निकल गए, तो दूसरे के लिए भी बढ़ा दिया करो, इसे दूसरे के पास भी पहुंच जाए जानकारी, शेयर कर दिया करो उसे थोड़ा सा दूसरे के साथ। यूट्यूब को ये पता चल जाए कि हाँ भैया ये वीडियो लायक है, एक अच्छी जानकारी है, एक महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इससे क्या करता है वो दूसरों को सजेस्ट करेगा, दूसरों के पास पहुंच जाएगा। और इतनी मेहनत जब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो थोड़ी सी तो योगदान आपका भी बनता है कि भाई उसको वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और दूसरों के लिए उसको बढ़ा दें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सीखते रहें, दूसरों को सिखाते रहें, आप खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, अपना ध्यान रखें, अपने घर का ध्यान रखें। जय हिंद।